हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ पे मैं बुक्स के बारे में बात करती हूँ और आज भी मैं बुक्स के बारे में ही बात करूँगी। ये वाली वीडियो जो है वो मेरी लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन होगी, जिसमें मैंने आपको वो सारी बुक्स दिखाई थी जो कि मैंने 2024 में पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको वही बुक्स दिखाऊँगी जो मैंने 2024 में पढ़ी थी, बट ये सारी बुक्स या तो ऑडियो बुक्स थी या फिर किंडल ऐप पे मैंने पढ़ी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। जो पहली बुक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। जिसको भी ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उसके लिए बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें जो ज्योग्राफी का इम्पैक्ट होता है पॉलिटिक्स पे, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में बताया गया है। एक एक कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री वाइज ये चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको उनकी जो भी स्ट्रेंथ है, ज्योग्राफिकली जो स्ट्रेंथ है या जो वीकनेस है उसके बारे में बात किया गया है। एंड ओवर द ईयर्स, ओवर द डिकेड्स उसका क्या इम्पैक्ट रहा है पॉलिटिकली उसकी खुद की कंडीशन पे, और उसके जो बाहर के जो भी देश हैं या आसपास के जो भी रीजन रहे हैं उनके साथ जो भी रिलेशनशिप रहा है उसका क्या, उस पर क्या इम्पैक्ट रहा है। तो यूएस हो गया, चाइना हो गया, यूएस कैसे सुपर पावर बना, चाइना के रिलेशन जो अपने आसपास के जितने भी कंट्री हैं या जो भी आसपास के जो रीजन हैं उनके साथ कैसे हैं, और अगर वो अच्छे नहीं हैं तो क्यों अच्छे नहीं हैं, अगर वो अच्छे हैं तो किस रीज़न से अच्छे हैं, और रशिया सुपर पावर क्यों नहीं है, जोग्राफिकली क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटेल में है। अंटार्कटिका एंड ऑल ऑफ दैट। यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी डिटेल्स में बताई हुई हैं। बट जो एक चीज़ है, काफ़ी सारे टर्म्स भी मैंने इसमें नए देखे जिनके बारे में मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली रीड दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ हेवन बाय मियाको कावाकामी। यस, ये एक ऐसी बुक है, आई थिंक ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, आई एम नॉट श्योर, बट हेवन बाय मियाको कावाकामी एक ऐसी बुक है जो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी, ऑल्दो आई रियली लाइक दिस बुक, नॉट इन अ गुड वे, क्योंकि ये बुक बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बुलिंग। एक लड़का है और एक लड़की है, दे आर स्टडिंग इन अ क्लास, दे आर टीनेजर्स and they are being bullied by a group of boys and a group of girls respectively। तो उसका क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होता है, और वो जो लेवल ऑफ बुलिंग इस बुक में डिस्क्राइब की गई है वो बहुत ही, आई मीन it was really sad, it was really painful to read all of those things। उस रीज़न से I will never recommend it to anyone, क्योंकि मेरे लिए ही वो इतनी ट्रिगरिंग थी। तो आई डोंट नो जिनके साथ इतनी एक्सट्रीम लेवल पे बुलिंग हुई होगी उनके लिए कितनी ट्रिगरिंग होगी। सो आई विल नॉट रिकमेंड इट, बट आई विल से आई लाइक इट बिकॉज ऑफ द राइटिंग, क्योंकि वो मुझे वो इतना पेन फील करा पाई कि जिसके साथ वो बुली हो रहा, जिसको बुली किया जा रहा था वो कैसा फील कर रहा था। हाउ दीज टू, द बॉय एंड द गर्ल, फाउंड सोलेस इन ईच अदर, क्योंकि वो दोनों ही वियर्डली उस सेम सिचुएशन में थे। उनकी साइकी क्या है, जो बुली कर रहे हैं उनकी साइकी क्या है, वो एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम दैट गैंग जो कि बुली कर रहा था एंड दिस बॉय हु वॉज बीइंग बुलीड। तो वो पूरा एक इंटरेक्शन है जहाँ पे यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली वो क्या सोच है या क्या साइकी उन लोगों की कि वो इन दोनों बच्चों को बुली कर रहे हैं। बट फॉर द रीज़न कि जो लेवल ऑफ बुलिंग इसमें लिखी गई है जिस तरीके से, आई डोंट थिंक आई विल एवर वॉन्ट anyone to go through that, and I will also not recommend anyone to read this one. It was highly triggering for me। Let's move on to the next one which is Identity by Milan Kundera। ये एक ऐसी बुक है जिसको मेरे लिए डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसे हो गई थी कि यार ये इट वॉज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। लास्ट के कुछ चैप्टर्स में आई वॉज होल्डिंग माई ब्रेथ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाउ दिस इज़ गोइंग टू एंड, एंड इट वॉज़ रियली सेटिस्फाइंग रीड। जो स्टोरी है इट्स अबाउट दिस कपल, जहाँ पे the woman out of nowhere she said to her boyfriend, this guy, कि यू नो men don't turn around to look at me anymore। एंड जो उसका इंटेंशन था वो कुछ और था, बट दैट गाय ही अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट वे, और उसकी वजह से ये पूरी स्टोरी होती है। शी स्टार्ट्स रिसीविंग दिस एनोनिमस लेटर एंड वो उसे नहीं बताती, शी डज़ नॉट टेल हर बॉयफ्रेंड कि ऐसा कोई लेटर उसके पास आ रहा है, एंड समहाउ ही फाउंड दोज लेटर्स। तो उसके बाद जो भी
पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्लियर होती है नहीं होती है उनके बीच में, तो वो पूरा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि दैट गाय इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल भी है कि वॉट ही इज़ थिंकिंग, हाउ ही इज़ एनालाइजिंग दिस होल सिचुएशन, एंड ऑल्सो दैट वुमन हाउ शी वॉन्ट्स टू बी, like she is at this age, I think she was in her late 30s or आई डोंट नो अराउंड दैट एज। तो उस एज के अराउंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उस चेंज को हाउ शी इज़ हैंडलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो उसके अराउंड ये पूरी स्टोरी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आई विल रिकमेंड दैट यू रीड दिस वन। जो दूसरी बुक है, अगली बुक है, दैट वन इज़ कन्वीनियंस स्टोर वुमन, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट रीड्स फ्रॉम 2024। दिस इज़ अबाउट दिस वुमन, शी इज़ इन हर लेट 30s, एंड शी इज़ बीन वर्किंग इन दिस कन्वीनियंस स्टोर फॉर मैनी ईयर्स। तो शी इज़ नॉट मैरिड, तो जो सोसाइटी है उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि usually a person would get married by that time, by that age, and have a family and settle down, but ये जो concept है उसको समझ में नहीं आता है। She thinks that she has her life sorted, she does not need anything else to do, she does not need anyone else। Socially बहुत awkward है, she is also on a spectrum, ये कहीं specify नहीं किया है, but through the writing you will know कि हाँ she is on spectrum। तो she decides कि she will have to take this thing in her own hands, and इनको मतलब कहीं ना कहीं आंसर करना है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली देवर आस्किंग हर, नॉट ओनली जस्ट हर फ्रेंड्स एक्चुअली उसके थे नहीं, बट सोशल गैदरिंग में उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था, या उसकी फैमिली उसको क्वेश्चन कर रहे होते कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ, क्योंकि यू कैन नॉट कीप ऑन वर्किंग इन द कन्वीनियंस स्टोर फॉर योर होल लाइफ। तो शी इज़ नाउ मेकिंग दिस प्लान कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। तो डज शी सक्सीड इन हर प्लान, क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में पूरी स्टोरी है। एंड शी ऑल्सो वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं वो कर सकती है कन्वीनियंस स्टोर में काम। तो वो सोचते सोचते शी स्टार्ट सीइंग कि एक्चुअली क्यों नहीं कर सकती है, एंड देन शी ऑल्सो उसको लगता है कि ठीक है प्लान बनाना ही पड़ेगा, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प हर इन लॉन्ग टर्म। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, एंडिंग क्या होती है, एंडिंग तो बहुत ही इट वॉज अ डिफरेंट एंडिंग, बट बहुत अच्छी लिखी हुई है। आई हाईली रिकमेंड दिस वन। द नेक्स्ट वन इज़ शी एंड हर कैट, एंड ये आई थिंक एक मांगा है। तो इसमें इट्स बेसिकली अबाउट दीज कैट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो इन द बुक, जो कि आपस में बात कर रहे हैं। दे आर सीइंग देयर ओनर एंड दे आर डिस्क्राइबिंग देयर ओनर की व्हाट देयर लाइफ इज़ लाइक, और क्या वो चाहते हैं कि किस तरीके से हाउ दे कैन मेक देयर ओनर फील हैप्पी और लाइक अदर इमोशंस। तो वो सारी चीज़ है। स्टोरी भी है कि इन एनिमल्स के बीच में आपस में क्या चल रहा है। आई थिंक जो पेट ओनर्स हैं दे माइट लाइक इट, बट फॉर एनीवन एल्स आई एम नॉट रियली श्योर कि उनको ये अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। डेफिनेटली नॉट फॉर द पीपल जिनका एनिमल्स के साथ कोई इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनके लिए नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। नॉट श्योर अबाउट द पीपल हु आर एनिमल लवर्स, बट जिन्होंने भी अपने घर में कोई ना कोई जानवर रखा है, कोई पेट रखा है, आई थिंक उनको अच्छी लगेगी। फॉर मी इट वॉज एन ओके रीड, इट वॉजंट like I will not remember this book. I remember only because I have it noted somewhere. Otherwise I will not remember this book. It was an okay read. But I will also not say कि अरे बहुत ही बुरी थी, like because I know कि हाँ एनिमल्स कैसे होते हैं, उनके अगर आप उनके साथ रहो तो कैसा होता है उनके साथ रहना। So for that reason I think it was an okay read for me. The next and the last novel that I read is I listened is Things I Don't Want to Know. मैंने ये ऑडिबल ऐप पे सुनी थी, एंड इट्स ओनली 4.5 hours। काफ़ी पतली सी किताब है, तो अगर आप भी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी किताब थी। इट्स अ लिविंग ऑटोबायोग्राफी। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि ऑथर ने अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में ये सब लिखा है कि हाउ शी मूव डिफरेंट प्लेसेस, वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट था, जो रेसिज्म था, एंड हर फादर वेंट टू जेल and then he came back, then her parents separated and all of those things. She met different people, उनके साथ उसकी bonding कैसी थी, and अभी presently when she starts this book, तो she is on this escalator, she is going somewhere and she is crying।
तो वो जो फर्स्ट 2-3 पेजेस थे ना, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू रीड, क्योंकि जो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन हाउ इट मेड मी फील, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप यू आर फीलिंग लो, यू डोंट नो द रीज़न वाई यू आर क्राइंग, एंड दिस होल थिंग दैट शी रोट की शी इज़ गोइंग ऑन दिस एस्केलेटर, शी इज़ गोइंग अप and this is happening to her, and it kind of like a picture came in front of me. तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड रीडिंग लिसनिंग टू इट. तो काफ़ी अच्छी किताब है, एंड दिस इज़ अबाउट कि व्हाट आर हर थॉट्स ऑन राइटिंग. काफ़ी जो दूसरे राइटर्स हैं, जैसे कि 1984 ऑथर जॉर्ज ऑरवेल, उसके करस्पॉन्डिंग भी जो उसके करस्पॉन्डिंग जो उनकी थिंकिंग है अबाउट राइटिंग, एंड शी हैज़ टेकन दैट एज अ रेफरेंस, और एज अ रेफरेंस, एंड शी हैज़ लाइक गिवन हर ओन थिंकिंग कि राइटिंग कैसी होती है, क्यों करनी चाहिए, वो उसका क्या प्रोसेस है, कुछ भी अगर शी वॉन्ट्स टू राइट. तो वो सारी चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत ही अच्छा था. एंड एट टाइम्स आई वॉज लाइक कि यू नो, कभी कभी लोगों का चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं जाता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तो highly recommended, really loved this one, and I might read other novels by her. तो yeah, that was things I don't want to know. अगर आपने इनमें से कोई भी नॉवल पढ़ी है, do let me know in the comment section कि आपकी फेवरेट कौन सी रही. And yeah, that was the video. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.